ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि मानसून हवाएं कौन सी होती है? मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? मिड डे मील योजना 1995 में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू H1N1। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। अगला प्रश्न है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष में निर्वासित होकर गुजारे थे वह कौन था? हुमायूं। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वह कौन था? हुमायूं। अगला प्रश्न है वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का। अगला प्रश्न है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तबला। अगला प्रश्न है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम। अगला प्रश्न है कि बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कबीर। अगला प्रश्न है कि वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? वायुसेना अकादमी हैदराबाद। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस। अगला प्रश्न है कि इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का 100वां मिशन PSLV। अगला प्रश्न है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? मुंबई से ठाणे के बीच।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। अगला प्रश्न है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। अगला प्रश्न है कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए। अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। अगला प्रश्न है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन। अगला प्रश्न है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या है? संजय। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। मेघदूत कालिदास। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला। अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर भोपाल जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? मानव शरीर में 639। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क जो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो रूस में स्थित है किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु
अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग हरियाणा की लोक नृत्य कला है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? इकबाल ने। कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोरगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोरगे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। अगला प्रश्न, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है कि वायु सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में 24। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी पाणिनि। अगला प्रश्न है कि ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में शुरू हुआ 1896 में। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका। अगला प्रश्न है कि बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर। अगला प्रश्न है कि बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुल्ली शब्द हॉकी। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। अगला प्रश्न है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी से किसे पुकारा जाता है? PT उषा। PT उषा को उड़न परी के नाम से जानते हैं। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।